कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जो भारत में विभिन्न स्कूलों और विद्यालयों में कानून के एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रमों के लिए प्रवेश के लिए होने वाला एक प्रवेश परीक्षा है। क्लैट क्या है? क्लैट का फुल फॉर्म कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट है, जो कि 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय विधि विद्यालय और 70 से अधिक संबद्ध क्लैट कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली एक राष्ट्रीय स्तर की लॉ प्रवेश परीक्षा है। क्लैट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU के कंसोर्टियम द्वारा ऑफलाइन पेन और पेपर फॉर्मेट में आयोजित किया जाता है। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार प्रतिभागी राष्ट्रीय विधि विद्यालयों द्वारा प्रस्तावित वर्षीय LLB और LLM कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। अब हम जान लेते हैं क्लैट 2024 एप्लीकेशन प्रोसेस। क्लैट कंसोर्टियम ने 1 जुलाई 2023 को क्लैट 2024 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जारी किया है। क्लैट 2024 के लिए क्लैट पंजीकरण शुल्क 4000 रुपये, SSC और ST उम्मीदवार के लिए 2500 रुपये निर्धारित है। क्लैट 2024 इन हिंदी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2023 थी। क्लैट एप्लीकेशन फॉर्म 2024 के लिए करेक्शन विंडो की सुविधा प्रदान की गई है। क्लैट कंसोर्टियम द्वारा क्लैट आवेदन पत्र 2024 क्लैट पर जारी किया गया है। फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवार को पंजीकरण करना होगा, व्यक्तिगत शैक्षणिक और संपर्क पंजीकरण करना होगा। व्यक्तिगत शैक्षणिक और संपर्क विवरण भरने के साथ साथ और शुल्क का भी भुगतान करना होता है। क्लैट एग्ज़ाम 2024 के लिए आवेदन पत्र कैसे भरें? पंजीकरण करने के लिए अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण दर्ज करें। यहाँ व्यक्तिगत शैली और संपर्क विवरण दर्ज करें। अध्ययन के UG या PG का चयन करना होगा और ड्रॉप डाउन मेनू से प्राथमिक के क्रम में पसंदीदा NLU दर्ज करना होगा। निर्धारित प्रारूप में हस्ताक्षर करें। फोटोग्राफ और अन्य दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करनी होगी। क्लैट 2024 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या बोर्ड से 10+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। हालांकि अर्धक परीक्षा में बैठने जा रहे उम्मीदवार कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि ऐसे उम्मीदवार को प्रवेश तभी दिया जाएगा जब वे सभी पात्रता मापदंडों को पूरा करेंगे। सामान्यता श्रेणी के उम्मीदवार की योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक चाहिए, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित उम्मीदवार के न्यूनतम 40% अंक होने ही चाहिए। क्लैट 2024 में उपस्थित होने के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है। क्लैट 2024 प्रिपरेशन टिप्स। कभी कभी उम्मीदवार की अंतिम रेखा पर करने के लिए क्लैट परीक्षा में तैयारी में थोड़ी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। उम्मीदवार को सटीकता या गति में सुधार करने के लिए सहायता की ज़रूरत हो सकती है। इसलिए मैं आपको यूज़फुल क्लैट 2024 प्रिपरेशन टिप्स की जानकारी दे देता हूं। उम्मीदवारों को क्लैट एग्ज़ाम पैटर्न और क्लैट सिलेबस से अच्छी तरह वाकिफ़ होना होगा। सीखने और समस्या को सुलझाने के कौशल को सुधारने के लिए पर्याप्त मार्क टेक्स्ट और पेपर या अभ्यास करें। क्लैट उम्मीदवारों को तैयारी के लिए उचित समय सारणी का पालन करने का भी सलाह दी जाती है। क्लैट उम्मीदवारों को तैयारी के लिए उचित समय सारणी का पालन करने का भी सलाह दी जाती है।
उम्मीदवारों को ऐसी पुस्तकों का चयन करना चाहिए जिनसे पढ़ाई करना आसान हो, गुणवत्ता मानक को पूरा करती है और परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही अभ्यास हो। नियमित रिवीजन परीक्षा में अच्छे अंक लाने का मंत्र है। प्रभावी तैयारी के लिए संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसे पाने के लिए भविष्य में उड़ते या अतीत पर विचार करने के बजाय उस क्षण में बने रहना चाहिए। क्लैट 2024 मार्क टेस्ट में परीक्षा की तरह प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रश्नों को हल करने से उम्मीदवारों को क्लैट 2024 कठिनाई स्तर का आकलन करने और उसके अनुसार योजना बनाने में मदद मिलेगी। मार्क टेस्ट में सफलता परीक्षा की तैयारी या इसमें सुधार की ज़रूरत के बारे में बताती है। यदि तैयारी कमज़ोर है तो अधिक मेहनत और लगन के साथ प्रयास करने की आवश्यकता होती है। क्लैट मार्क टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करने में उम्मीदवारों में परीक्षा के लिए आत्मविश्वास आएगा। क्लैट मार्क टेस्ट से उम्मीदवारों में समय प्रबंधन कौशल विकसित होगा और यह भी सिखाएगा कि कैसे शांत रहकर मुश्किल प्रश्न को हल करना है या छोड़ना है। प्रभावी ढंग से प्रश्नों की प्राथमिकता तय करना एक कला है जिसे मार्क टेस्ट हल करके विकसित किया जा सकता है। जो छात्र इस कला में महारत हासिल करते हैं वो क्लैट कहलाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइए और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल क्विज के इस चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।